चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि रायवेंट का वजीर आजम कह रहा है कि उसे चौथी बार सिलेक्ट कराया जाए, मगर जो 3 बार फेल हो चुका है वो चौथी बार वजीर आजम बनकर कौन सा तीर मार लेगा। लोअर दीर के इलाके तीमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें पता है मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बनकर क्या करेंगे। मियाँ साहब चौथी बार भी उन्हीं से पंगा लेंगे जिनसे 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं, जिनसे वो कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत दिलाओ। वो कह रहे हैं कहाँ से दिलवाएं। रायबन का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। आरओ इलेक्शन के थ्रू मियां साहब को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जनरल पाशा के वक्त मियां साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया। तीसरी बार आपका वजीर आजम बनाया, मगर वही बात, तीसरी बार मियां साहब उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जिन्होंने कर्म किया, जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलवाया। चौथी बार अगर मियां साहब बनेगा तो हमें अभी से मालूम है कि क्या होगा, अभी से मालूम है कि क्या होगा। मियां साहब आएगा, अगर वो वजीर आजम बनता तो वो ही रवायती पुरानी सियासत जो हम 3 बार भुगत चुके हैं अब चौथी बार भुगतना पड़ेगा। उसको जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दो, वो तो कह रहे हैं कहां से दे, लेकिन अगर देते भी है तो फिर मियां साहब ने वही करना है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है, उनसे पंगा लेगा। नुकसान आपका होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दीर की तकरीर में मियां नवाज शरीफ पर ताबड़तोड़ हमले किए, मगर मरियम नवाज की तकरीर से बिलावल भुट्टो जरदारी का जिक्र ही गायब था। मरियम नवाज ने जलालपुर जट्टा के जलसे में अपनी तनकीद का रुख सिर्फ बानी पीटीआई की तरफ रखा। मरियम नवाज ने कहा कि जो जेल में अपने अमाल की सजा भुगत रहा है उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। उसे एक बार इक़्तिदार मिला और उसके खिलाफ मुल्की तारीख का सबसे बड़ी करप्शन का केस बना। और वो जो जेल में बैठकर इस वक्त अपने अमाल की सजा भुगत रहा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। वो कुदरत की पकड़ में आया है, अल्लाह ताला की पकड़ में आया है। सियासी तकरीरों में नवाज शरीफ को ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता था, लेकिन वो चोरी का इल्जाम वो अदालत में कभी नहीं लेकर गया। उस शख्स से इंतकाम उसके अपने अमालों ने लिया है, जिसका वो आज बैठ के हिसाब दे रहा है वहां पर। झूठ कितनी देर चलना था बताओ जलालपुर वालों, झूठ कितनी देर चलना था? झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस जानते हो ना? 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इनसे पूछो तो मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो बाहर से पाकिस्तान ही तो आए थे पैसे। वो पाकिस्तान नहीं आए, वो पाकिस्तान में आपकी खून पसीने की कमाई थी जो इसकी जेब में गई है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा के वर्कर्स कन्वेंशन में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनान ने मरियम नवाज की गाड़ी पर फूलों की बारिश कर दी। वेलकम बैक। फ्रांस के सदारती महल में यहूदी त्यौहार की तकरीब में शिरकत करने पर फ्रांसीसी सदर मैक्रों तनकीद की जद में आ गए हैं। सदर मैक्रों की तकरीब में शिरकत को फ्रांस की सेकुलर अक़दार की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। मुखालिफिन का ये कहना है कि सदर मैक्रों ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह के अंदर एक यहूदी तकरीब में शिरकत करके जमहूरिया फ्रांस की अक़दार को ठेस पहुँचाई है।
सदारती महल में यहूदियों के रोशनियों के त्यौहार हनुका पर मोमबत्ती जलाने की तकरीब जुमेरात को मुनक्किद हुई थी, जिसमें सदर इमैनुअल मैक्रों को एक मोमबत्ती जलाने की दावत दी गई थी।